हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज हम लोग 25 मई से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। और तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोटोकॉल और परंपरा को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, मैंने आपको बताया और आपने न्यूज में भी देखा हो कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पहले ये G7 समिट के लिए जापान गए थे, मैंने कराया था आपको। और उसके बाद ये पापुआ न्यू गिनी जाने वाले थे, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर चाइना के जो प्रभाव बढ़ता है उसको रोकने के लिए इन देश से मीटिंग के लिए। फिर ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। जो इस बार का क्वाड सम्मेलन जो 4 देश शामिल है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, तो उसका सम्मेलन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, सिडनी में, तो उसके लिए जाने वाले थे। तो जब ये पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पे गए तो वहां पे प्रोटोकॉल है कि सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्य जो दिन ढल जाता है, तो उसके बाद जो है ना, किसी भी जो बाहर अतिथि होता है उसका स्वागत नहीं किया जाता। लेकिन वहां के जो है भारत का बढ़ता प्रभाव देखकर, उनकी एज अ वो एक अच्छे नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व देखकर वहां पर उन्होंने जो है ना रात में ही इनका स्वागत किया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पापुआ न्यू गिनी के, जेम्स मेरापे, इन्होंने जो है ना पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया था। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। और इसको जो है हम लोकेशन से डिस्कस करेंगे और 3 देश में आपको जो है कराऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यात्रा पे गए थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये जापान जाने वाले थे। जापान आपको पता है जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव में चाइना, उत्तरी कोरिया के इधर साइड में पड़ जाता है, तो वहां पर फिर ये यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी की आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, है ना। तो पापुआ न्यू गिनी वही पापुआ न्यू गिनी है जहाँ पर 800 से अधिक भाषाएं जो है बोली जाती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर ये जाने वाले थे। तो मैंने आपको बताया है कि जो पापुआ न्यू गिनी और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच टॉरस जल संधि है। कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि है। फिर नीचे यहाँ पर आप तस्मान देख रहे हो, तस्मान सा आ गया। और यहाँ पर आपको बास स्ट्रेट लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो आइलैंड है, इसके बीच में ये जो जल संधि है, बास जल संधि, यहाँ पे टॉरस जल संधि है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें हैं मैंने आपको कराई थी। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। तो यहाँ पर सिडनी में होने वाली थी ये बैठक क्वाड की, लेकिन अब ये जापान के हिरोशिमा ही में ही होगी। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो यहाँ फिजी की मैंने आपको लोकेशन बताई है। फिजी में भी जो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ, वो फिजी की राजधानी सुआ में हुआ था। डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया था। फिर इसके बाद ये न्यूजीलैंड पड़ जाता है। न्यूजीलैंड के ऊपर के छोर और नीचे के छोर को मिलाने वाली ये यहाँ पर कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट पड़ जाती है। तो 3 जल संधियां हो गई। ठीक है, और जितनी भी चीजें वो हो गई। अब सोलोमन आइलैंड क्यों चर्चा में था, मैंने आपको बताया। सोलोमन आइलैंड ने जो अपनी आइलैंड की सुरक्षा के लिए चाइना के साथ समझौता किया हुआ है, तो इन्हीं सब चक्करों को देखते हुए जो सारे देश हैं वो चाइना का प्रभाव को रोकने के लिए सारे कदम उठा रहे हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया की लोकेशन पड़ जाती है यहाँ पर। और ये पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर, मैंने आपको बताया। ये जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसका 11वां सदस्य भी पूर्वी तिमोर ही बना था। तो अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस, कुछ देश से रिलेटेड जो चर्चे में रहे हो। तो जापान मैंने आपको बताया, अभी G7 की समिट ये होस्ट कर रहा है, इसके हिरोशिमा में होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट के तौर पे गए। इंडोनेशिया अभी मैंने थोड़े टाइम पहले कराया। आसियान की जो समिट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगी। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको करा ही दिया है कि यहाँ पर क्वाड सम्मेलन जो है सम्मिलित होने वाला था, लेकिन अब ये कैंसिल हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान के नए मंत्रालय कौन, मतलब मंत्री कौन बने, कौन प्रभार संभालेंगे? तो ये जो किरण रिजिजू है, हमारे जो कानून मंत्री के तौर पे आपने उन्हें देखा है, लेकिन अभी ने पृथ्वी और विज्ञान का जो मिनिस्ट्री है वो भी संभालने के लिए दे दी गई है। ठीक है, किरण रिजिजू ये एक कानून मंत्री थे। अब देखते हैं हम अदर ऑप्शंस। तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री है। मैंने आपको कराया था अभी अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने जो है ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की स्थापना की थी, शुरुआत की, जो सीमा पर जो गांव होते हैं उनके विकास के लिए। डॉक्टर एस जयशंकर मैंने आपको बताया अभी, ये फिजी की यात्रा पे गए थे। इन्होंने जो है हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। और सच्चिदानंद सोनेवाला ये हमारे ये जो है नागरिक जो जलयान और ये मंत्री होते हैं ना समुद्र से रिलेटेड, वो मंत्री है ये सच्चिदानंद सोनेवाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर के भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो ये जो तुलजा भवानी मंदिर है ना, ये महाराष्ट्र में है और बहुत ही फेमस मंदिर है ये यहाँ का। तो यहीं पर जाने की, जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जाएंगे उनका एक ड्रेस कोड होगा, इनकी सेम ड्रेस, जैसे कि कुछ भी धोती सलवार, जो जैसे धोती कुर्ता हो गया जेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए या लेडीज के लिए साड़ी वगैरह, तो कुछ भी ये ड्रेस कोड जो है एक डिजाइन कर देंगे। तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, और मुंबई इस बार की जो है ट्री सिटी घोषित किया गया है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र से मैंने आपको एक काला घोड़ा कला फेस्टिवल रिलेट कराया था, ये यहाँ पर ही मनाया जाता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और लोकपाल बिल जो है लागू करने वाला पहला राज्य ये है, महाराष्ट्र अभी बना था हाल ही में। तो ये कुछ हाल ही के महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अदर जो चीजें हैं मंदिर वगैरह से। तो उत्तराखंड का एक तुंगभद्रा मंदिर मैंने आपको कराया। तो उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, राजधानी इसकी देहरादून, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। तो इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तुंगभद्रा मंदिर को। तेलंगाना का एक रामप्पा टेम्पल मैंने आपको कराया था, जो विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला 39वां मंदिर जो है स्थल बना था। गुजरात की बात करें तो गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया था, यूनाइटेड की जो है नेशंस की जो विश्व विरासत में है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और ये जो केसीआर इसके मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अब हम देख लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये बायोडायवर्सिटी डे मैंने आपको पहले भी कहा है, 22-22 का सीक्वेंस। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के प्रति जागरूकता के लिए हमें ये मनाया जाता है 22 मई को हर साल। तो 22-22 का सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि ये था 22 मार्च। तो 22 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो हम वाटर डे मनाते हैं। और उसके बाद 22 अप्रैल को हमने विश्व जल दिवस मनाया, नहीं, अर्थ डे बनाया है, सॉरी। अप्रैल में 22 को हमने अर्थ डे मनाया, फिर 22 मई को हम ये बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं। ये 22 का सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो 8 मई को मैंने आपको बताया रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे मनाया। जो रेड क्रॉस डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो हेनरी ड्यूडेंट है, इनको जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो क्रॉस का सिन था ये बनाया था इन्होंने। 12 मई को हमने नर्स डे बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 16 मई को 2 डे मनाए थे, एक तो सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है, पूर्वोत्तर राज्य है हमारा। और एक डेंगू दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और जितने भी अदर फैक्ट जीके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस में से हमने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।